हम लोगों ने कल देखा था कि रामचंद्र जी अपने अंदर जो स्थिति है वैराग्य की, विवेक और वैराग्य की, उस स्थिति का वर्णन कर रहे हैं और पूरी सृष्टि का वर्णन कर देते हैं। पूरी सृष्टि में किस तरह से दुख है, किस तरह से शरीर दुख का घर है, इसकी पूरी उन्होंने पूरा वर्णन किया है। बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, तीनों को ही दुख स्वरूप बताया है। मैंने उसको बहुत सारा कुछ हटा दिया है, छोटा कर दिया है जानबूझ करके, क्योंकि एक दिन हमारा कहानी में चला गया। अब हम कहानी में नहीं जाएंगे, अब हमें पूरा इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उस पर रखना है। तो इसीलिए काल के स्वरूप का वर्णन किया हुआ है रामचंद्र जी ने, भूत वर्तमान और भविष्य का। और फिर कहा हुआ है कि ये तो प्रपंच है और ये आपको निगलने के लिए, आपकी पूरी बुद्धि को हरने के लिए उद्यत रहती है, भूत वर्तमान और भविष्य तीनों काल। तो क्या सिर्फ अभी तक जो स्थिति है, एक जीव सिर्फ जन्म लेगा, कर्म करेगा, मर जाएगा, फिर जन्म लेगा, कर्म करेगा, मर जाएगा, क्या इस जीवन मृत्यु के चक्र में बंधने के लिए क्या सिर्फ आया हुआ है? अब उनको पूरा तत्व ज्ञान हो गया हुआ है, बस गुरु वचन की जरूरत है। पुरुषार्थ कैसे करना है इस स्थिति में, बस उसकी जरूरत है। तो इस वक्त जब रामचंद्र जी अपनी पूरी कथा सुना रहे हैं अपने विवेक वैराग्य की, इस वक्त उनकी उम्र करीब 16 साल के आसपास हो रही है। अपनी मन स्थिति बता दिया। वैराग्यपूर्ण जिज्ञासा उत्पन्न करके तत्व ज्ञान के उपदेश के लिए उन्होंने गुरुओं से प्रार्थना की है कि अभी उनको पता नहीं कि उनको तत्व ज्ञान हो चुका है। जैसे अभी बात इसमें आएगी कि इनकी स्थिति का वर्णन कैसे सुखदेव जी से इनकी तुलना की जा रही, वो आगे आने वाला है, इसलिए उस पर अभी नहीं आएंगे। रामचंद्र जी ने कहा, हे ब्राह्मण, आप प्राचीन और अर्वाचीन सभी बातों को जानने वाले हैं, महात्माओं में श्रेष्ठ हैं। इसीलिए जिस प्रकार मैं अपने शोक से, जो मेरे अंदर भय है, जो खेद है, उससे मैं कैसे मुक्त हूं, इसका उपाय बताइए। और यथार्थ ज्ञान जो है, सही ज्ञान क्या है, उस ज्ञान को मैं अपने अंदर कैसे दृढ़ करूं, उस पर कैसे आऊं, कैसे प्राप्त करूं, इसका मुझे उपदेश कीजिए। तो रामचंद्र जी ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही है, मैंने जानबूझकर छोटा कर दिया हुआ है। श्री रामचंद्र जी के मुख से इतनी सुंदर व्याख्या विवेक और वैराग्य की सुन करके, सृष्टि की सुन करके, शरीर की सुन करके, कैसे हम फंसे हुए हैं, क्यों जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हुए हैं, सारा कुछ सुन करके वहां जितने ऋषिगण मौजूद थे सभी ने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। और वहां बहुत सारे, मैंने कल ही बताया था कि जिस वक्त रामचंद्र जी की ये स्थिति हुई और वो बताने के लिए अब पहुंचे हैं राजभवन में, राजभवन इन द सेंस की उस चौपाल में, तो उस वक्त सारे देवता, सारे ऋषि मुनि वहां पहुंच गए हुए थे। देखिए नाम उसमें कुछ का दिया हुआ है, नारद जी पहुंचे हुए हैं, व्यास जी मौजूद हैं, मरीचि जी मौजूद हैं, दुर्वासा जी मौजूद हैं, अंगिरा ऋषि मौजूद हैं, उनके पुत्र अंगिरस मौजूद हैं, लीजिए, क्रतु ऋषि मौजूद हैं, पुलत्स ऋषि मौजूद हैं, पुलह ऋषि मौजूद हैं, वात्स्यायन जी मौजूद हैं, भरद्वाज जी, वाल्मीकि जी, ये भी मौजूद है, वाल्मीकि जी भी मौजूद है जिन्होंने कहानी लिखी है, उद्दालक जी, उद्दालक जी का नाम सुना हुआ है ना, उद्दालक जी मौजूद है। उद्दालक जी कौन थे? नचिकेता के नचिकेता पिता। के पापा जी। नचिकेता के पापा जी, हाँ। जिसे वात्स्रवस भी बोलते हैं। जी वाजश्रवा के पुत्र वाजश्रवस, वाजश्रवा जी। के पुत्र वाजश्रवस, बहुत सुंदर। ऋचिक मुनि मौजूद है वहां, शर्याती जी मौजूद हैं, च्यवन ऋषि मौजूद हैं, आदि सभी ऋषिगण वहां मौजूद हो गए। ठीक है, आदि सभी ऋषिगण वहां मौजूद हो गए। सबने श्री रामचंद्र जी की भूरी भूरी प्रशंसा के इतनी उत्तम व्याख्या सुन करके, प्रथम जो प्रकरण है हमारा 6 में से, जिसको हम लोगों ने देखा तक वैराग्य की चर्चा है, वैराग्य प्रकरण यही हम लोग संपन्न करते हैं और हम लोग आते हैं मुमुक्षु प्रकरण में। क्योंकि रामचंद्र जी ने अब वैराग्य की व्याख्या कर दी और एक मुमुक्षु की तरह बैठे हुए हैं जवाब सुनने के लिए ऋषि मुनि क्या बोलने वाले हैं। तो सबसे पहले विश्वामित्र जी से बातचीत हो रही है, विश्वामित्र जी सबसे पहले बोलेंगे, फिर विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी से आग्रह करेंगे
कि आप श्री रामचंद्र जी को ज्ञान का उपदेश कीजिए, तत्व ज्ञान के बारे में बताइए। विश्वामित्र जी कहते हैं श्री रामचंद्र जी से कि सबसे पहले मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, सुखदेव जी की कहानी सुनाता हूँ। उनको किस तरह तत्व ज्ञान प्राप्त हुआ, वही स्थिति सुखदेव जी वाली स्थिति भी ही आपके साथ हो रही है। उसी स्थिति में, उसी अवस्था में आप भी हो। तो सुखदेव जी कौन थे? व्यास जी के पुत्र थे। व्यास जी के पुत्र थे। व्यास जी के पुत्र की चर्चा हो रही है, वो भी त्रेता युग में हो रही है, जबकि व्यास जी तो हुए थे खुद द्वापर युग में। तो ये संशय की स्थिति अभी आएगी, तो ये संशय बनाए रखिए। और इस संशय को हम लोग आगे दूर करेंगे। आगे इसी पुस्तक में, योग वासिष्ठ में ही इस संशय को दूर किया गया है। विश्वामित्र जी ने उनकी कथा सुनाने के बाद श्री रामचंद्र जी से वशिष्ठ जी से आग्रह किया कि रामचंद्र जी को उपदेश कीजिए। तब वशिष्ठ जी उनको पुरुषार्थ की व्याख्या बता रहे। पुरुषार्थ क्या है, तो यहाँ से भी पुरुषार्थ के बारे में पूछा जा सकता है। फिर वशिष्ठ जी ब्रह्मा जी और अपने जन्म की कथा सुना रहे कि मेरा जन्म कैसे हुआ और क्यों हुआ है। वशिष्ठ जी का जन्म क्यों हुआ ये बता रहे हैं। फिर मोक्ष के 4 द्वारपाल की चर्चा आएगी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं विश्वामित्र जी ने सुखदेव जी की जो कहानी सुनाई है। कह रहे हैं तुम्हारे लिए कुछ जानना शेष नहीं रह गया है। तुम्हारी जो अवस्था है विवेक और वैराग्य होने के बाद, तो कुछ जानना शेष कब नहीं रह जाता है? जब आत्मावस्था में आदमी अवस्थित हो जाता है, आत्मज्ञान हो जाता है। तुम अपनी सूक्ष्म बुद्धि से सब कुछ पहले ही जान चुके हो। जितना हमें आपको बताया जाएगा उतना तो वर्णन रामचंद्र जी ने कर दिया हुआ है। वो पूछ रहे हैं कि ये अवस्था क्या है, मुझे क्या हुआ है, बताइए, मुझे तत्व ज्ञान दीजिए। तुम्हारी बुद्धि भगवान व्यास के पुत्र सुखदेव जी की जैसी ही है जैसे उनकी अवस्था थी। मैं तुमसे अब उनका वृतांत सुनाता हूँ, सुखदेव जी का वृतांत सुनाता हूँ। ये जो तुम्हारे पिता के बगल में भगवान व्यास जी बैठे हुए हैं, देखिए साफ साफ लिखा हुआ है। रामचंद्र जी से विश्वामित्र जी कह रहे हैं तुम्हारे पिता के बगल में ये व्यास जी बैठे हुए हैं। इनके सुखदेव नाम से एक महाज्ञानी पुत्र हुए, सुखदेव जी के नाम से। एक दिन उनके मन में भी तुम्हारी तरह ही यही विवेक का उदय हुआ। उन्होंने जिज्ञासा जाहिर की। तत्व ज्ञान उनको प्राप्त हो गया था, उन्होंने जिज्ञासा जाहिर की। लेकिन उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि हमें तत्व ज्ञान हो गया है। क्योंकि देखिए हर ग्रंथ में क्यों कहा गया है गुरु के बिना ज्ञान नहीं होगा। और शिव संगीता में तो बहुत विस्तृत वर्णन किया गया है। वहां तो यहाँ तक कहा गया है कि अगर आप आज्ञा चक्र में पहुंच भी जाते हैं, सारे अभ्यास करके प्राण अपान को मिला लेते हैं, चक्र का भेदन कर लेते, तब भी बिना गुरु के आपको ज्ञान प्राप्त नहीं होता। इतनी बड़ी बात कही गई है। वही बात तो यहाँ भी कही गई है कि सुखदेव जी को तत्व ज्ञान हो गया था, लेकिन उनको पता नहीं था कि मुझे तत्व ज्ञान हो गया। तो कैसे पता चलेगा? जब तक वो किसी को गुरु मान ना ले और गुरु उनको मिल ना जाए, गुरु इनको शिष्य ना मान ले, और दोनों में परस्पर ये भाव ना हो जाए, ये हमारे गुरु हैं और ये हमारे शिष्य हैं, तब तक नहीं होगा समाधान, चाहे सामने कितना भी बड़ा विद्वान हो। उनको उस परमार्थ वस्तु की, उस तत्व की, उस आत्मविद्या का विश्वास ही नहीं हो रहा था। पूर्ण विश्वास नहीं हुआ। तो मन जो है अशांत था। हे राम, जैसे तुम्हारा मन अशांत है वैसे ही सुखदेव जी का मन अशांत था। तो सुखदेव जी पहुंचे अपने पिता के पास। पिता से पूछा, हे पिताजी, अब पिता है लेकिन उनको गुरु का भाव नहीं है पिता के प्रति। ध्यान दीजिएगा, यहाँ ये बात बहुत बड़ी बात कही गई। व्यास जी तो पता नहीं किनके किनके गुरु थे, कितने शिष्य उनके रहे होंगे, लेकिन उनके पुत्र सुखदेव जी उनको गुरु के रूप में स्वीकार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मन में भाव नहीं आ रहा है, पिता वाला भाव है बस। वो जानते हैं हमारे पिता बहुत ज्ञानी है। सुखदेव जी पूछते हैं, यह संसार कैसे उत्पन्न हुआ, कैसे इसका नाश होता है, कितना बड़ा है ये संसार, किसका है ये संसार, और ये संसार कब तक रहने वाला है? ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? आप कहेंगे तत्व ज्ञान था तो ये सारे सवाल के जवाब तो उनको मिल गया होगा। उनको मिल गया था ये जवाब लेकिन वो अपने जवाब को पक्का करने के लिए कि शायद मैं कुछ गलत, मुझे ज्ञान हो गया है, अचानक से अपने आप ज्ञान हुआ है, तो मैं अपने पिता से पूछ लेता हूँ कि मेरा जो ज्ञान है वो सही है कि नहीं है। पिता ने इस चारों सवाल का जवाब दिया। जो जवाब दिया पिता ने, तो सुखदेव जी मनी मन सोच रहे हैं इसमें नया क्या आपने बता दिया, ये तो मुझे पहले से पता है।
पिता ने जवाब का उत्तर दिया, लेकिन सुखदेव जी के मन में ये भाव था, ये तो मैं पहले से ही जानता हूँ, पिताजी मुझे इसमें नया क्या बता रहे हैं। तो उन्होंने पिता की बातों को अनदेखा कर दिया, अनमना सा हुआ, ठीक से सुन ही नहीं रहे बात। व्यास जी तो तत्वदर्शी थे खुद ही। व्यास जी इस बात को समझ गए कि मेरे बेटे को तत्व ज्ञान हो गया है, लेकिन मुझे गुरु रूप में स्वीकार नहीं कर रहा है, इसीलिए चुप है, मौन है और अनमना सा हो गया है, ये मेरी बात को सुन भी नहीं रहा ठीक से। इनको लग रहा है पिताजी कुछ ऐसे ही कह रहे हैं। उन्होंने फिर सुखदेव जी को कहा कि नहीं, अब पुत्र का भला करना है, कहा इनको गुरु से मिलन होना चाहिए, मुझे गुरु मान नहीं रहा है, मानेगा भी नहीं। तो उनको कहा तुम जाओ अपने गुरु के पास। कहा कि इनको गुरु बताए, आप ही बताइए। कहा तुम भूतल पे जाओ। अब व्यास जी तो अभी है दूसरी जगह पे, पहाड़ों पे है। कहा भूतल पे जाओ, वहां राजा जनक नाम के एक प्रसिद्ध हैं, जनक नाम के एक प्रसिद्ध राजा हैं जनकपुर में, उनको तत्व ज्ञान है। वो तत्व को यथार्थ रूप से जानते हैं, और उनके पास तुम जाओ और वो तुम्हें तत्व ज्ञान प्राप्त करेंगे, तुम्हें बताएंगे, तुम्हारे हर सवाल का जवाब देंगे। जब पिता ने ये बात कह दी तो पिता मानते थे, तो इतना उन पर भरोसा था कि पिता हमें गुरु के बारे में बता रहे तो जरूर वो गुरु है। उनके मन में ये भाव आ गया कि जनक जी मेरे गुरु हो सकते हैं, क्योंकि पिता ने कह दिया हुआ है। अब लीजिए, पिता पे भरोसा नहीं था लेकिन गुरु पे अब भरोसा हो गया, क्योंकि मन में गुरु का भाव आ गया, गुरु भगवान से भी ऊपर। सुखदेव जी पहुंच गए जनकपुर। जनकपुर में पहुंच गए महल में। द्वारपाल ने जनक जी को सूचना दी कि आए हुए हैं ऐसे ऐसे, सुखदेव जी आए हैं, व्यास जी के पुत्र हैं। तो अब जनक जी भी तत्वदर्शी थे, वो सारी बात समझ गए। या हो सकता है कि इन्होंने बताया हो। तो उन्होंने, अब क्या होता है, पहले शिष्य कोई योग्य है कि नहीं उसकी परीक्षा लेनी पड़ेगी। पिपलाद ऋषि ने भी परीक्षा ली। 1 साल तक कहा अपने 6 शिष्यों को कि पहले 1 साल आश्रम में रहो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, मेरे साथ रहो, फिर सवाल पूछना। तो गुरु ऐसे ही नहीं कि मैं आज जाऊं किन्हीं के पास बोलूं आपको मैं गुरु स्वीकार करता हूँ, आप मुझे दीक्षा दीजिए, मुझे ज्ञान दीजिए, ऐसे कैसे। मैंने तो स्वीकार किया, उन्होंने मुझे शिष्य रूप में स्वीकार किया कि नहीं किया, ये भी तो महत्वपूर्ण है। मेरे अंदर वो योग्यता है कि नहीं मैं उनका शिष्य बनूं। तो उनकी शिष्यत्व की परीक्षा लेने के लिए जनक जी ने कहा कि वो वहीं ठहरे, उनको बोलो, कहा गया कि आप यहीं रुकिए, रुकिए। सुखदेव जी 7 दिनों तक वहां इंतजार करते रहे, गुरु ने बोल दिया हुआ तो इंतजार कर, उनके लिए वो आदेश वाक्य हो गया। फिर जनक जी ने सुखदेव जी को अपने आंगन में बुलाया, 7 दिन वहां रखने के बाद बुलाया। वहां जब आंगन में आ गए तो जनक जी वहां भी मिलने नहीं गए, उनको कहा कि आपको कहा गया यहाँ पर इंतजार कीजिए, अभी वो व्यस्त है। 7 दिन तक अपने आंगन में इंतजार करवाया। परीक्षा हो रही है। इसके बाद सुखदेव जी को अंतःपुर में, और आंगन से अब अंदर बुलाया गया, अंतःपुर में बुलाया गया। सुख सुविधाएं अंतःपुर में बहुत होती हैं। कहा गया इस अंतःपुर में आप अतिथि के रूप में रुकिए, आतिथ्य स्वीकार कीजिए, यह बहुत भोग विलास की वस्तुएं हैं। 7 दिन तक वो वहीं रुके रहे अंतःपुर में। राजा जनक मिलने नहीं आए। वहां बहुत सारी भोग की वस्तुएं थी। लेकिन उनकी परीक्षा हो रही तो भोग में ये डूबता है कि नहीं, लेकिन वो भोग के प्रति अनादर का भाव था, वो समावस्था में बने रहे, उनको भोग से कोई लेना देना नहीं था। उसके बाद जाकर के जनक जी ने उनको अपने पास बुलाया। जनक जी ने उसके बाद अपने पास बुलाया और बोला, हे ब्राह्मण, जगत में पुरुषार्थ सिद्धि के लिए जो जो आवश्यक कर्तव्य हैं वो सब तो आपने पूर्ण कर लिए हैं। सारे मनोरथ तो आपके यूं ही पूर्ण हो गए हैं। आपको अब किस वस्तु की इच्छा है कि आप मुझसे मिलने के लिए, वो भी 7 दिन, 7 दिन, 7 दिन, 21 दिन तक आपने इंतजार किया हुआ है। किस चीज, गुरु के पास है, तत्व ज्ञान चाहिए उनको, बस ये पक्का कर दे गुरु के यहाँ तुम्हारा ज्ञान तत्व ज्ञान, यही तत्व ज्ञान, यही सत्य है, बस इतना चाहिए था। एक बार क्या हुआ, बात थोड़ी मैं सुनाई देता हूँ। जब मैं छोटा था, तकरीबन इतना भी छोटा नहीं, 8th में पढ़ता था, तो मेरे अंदर भाव था कि मैं कुछ कला सीखूं, जैसे कि मैं तबला बजाना सीखूं। तो तबला के लिए एक बहुत अच्छे, हमारे गांव के बगल में एक गांव था, वहां पर बड़े तबला के एक विद्वान थे, उस्ताद जी थे। बड़े नामी थे। तो पापा ने कहा ठीक है, गांव में उन्होंने बात किया, वहाँ पापा टीचर थे, वहाँ बात किया कि इनको उनसे मिलवा दीजिए। तो हम गए मिलने के लिए, पापा लेकर गए, वहां मिले उनसे, उन्होंने कहा ठीक है तबला सिखाएंगे, लेकिन तबला सीखने के लिए बेटा पहले से भगवान लय देकर भेजता है।
लय आपके अंदर होना चाहिए। तो हम उनके पास हफ्ता में एक दिन जाते थे, साइकिल से चलते हुए 4-5 किलोमीटर जाते थे। तो वो हमें उन्होंने सिखाना शुरू किया, पहले तबला पे नहीं, धा धिन दिन धा, धा तीन तीन धा तीन तीन ता धिन दिन धा सिखाना शुरू किया। और कहते थे मैं जैसा कह रहा हूं वैसा करो। करता था मैं, हाथ तो ही ऐसे करवाते थे। तो उन्होंने कहा 2-3 क्लास के बाद कि तुम्हारे अंदर लय तो है, ज्यादा नहीं है लेकिन थोड़ा सा लय है। और माँ सरस्वती ने थोड़ा सा तो दिया हुआ है लय तुमसे। तुम एक काम करना, अगले हफ्ते बृहस्पतिवार को तुम आना, नहा धो करके माँ सरस्वती की पूजा करके आना। गांव में रहते थे, इतनी बुद्धि थी नहीं, गांव में सब लोग ऐसे ही थे, नॉनवेज खाने वाले, आस पड़ोस सब। कोई इतनी बुद्धि नहीं थी, कोई सही शिक्षा ऐसे नहीं थी। बृहस्पतिवार को पहुंच गए, कहा बृहस्पतिवार को नहा धो के आना, उस दिन तुम्हें तबले पे हाथ रखवाया जाएगा। उस समय तक गुरु का भाव है, लेकिन गुरु क्या होता है किसी ने बताया नहीं था अभी तक। तबले पे हाथ रखने सोच के चले गए, नहा धो करके साइकिल से पहुंचे वहां। उन्होंने कहा ठीक है, जो पहले का पाठ है वो बताओ। तो हमने बताया, ता दिन दिन ता, धा दिन दिन ता, धा दिन दिन ता। फिर उसको लय में कहना होता है, पहले धीरे धीरे, फिर चार, 2 गुना, फिर 3 गुना, फिर 4 गुना, ऐसे उतने ही समय में उसको उतना ही फास्ट करके करना होता है, ये होता है। हमने कराया तो उन्होंने कहा नहीं, अभी आज तुम्हारा तबला पे हाथ नहीं रखा जाएगा, थोड़ी सी कमी और है। मन मेरा खट्टा सा हो गया, मन खट्टा हो गया। और उनके कई जो शिष्य थे वो मेरे साथ हाई स्कूल में पढ़ते थे। तो उन लोगों ने कहा तबला पे हाथ नहीं रखवाया, इतना आसान है। कुछ लोगों ने कमेंट मार दिया, कुछ ने तय किया। मैं वहां से आ गया घर। फिर उसके बाद मैं कभी गया ही नहीं। ये मेरी दुर्बुद्धि थी, मैं कभी गया नहीं, क्योंकि ये कोई बताने वाला समझाने वाला उसके बाद नहीं था। ये गुरु शिक्षा, असली शिक्षा तो यही है जो तुम्हारे साथ हो रहा है। हम कभी नहीं गए, और आज तक हम किसी उस तरह की कला से नहीं जुड़ पाए। आज हमें जब योग पढ़ रहे हैं तो हमें एहसास हो रहा है कि हमने कितनी बड़ी गलती की। हम गुरु को पहचान नहीं पाए, और गुरु वाला शिष्य वाला भाव हम अपने अंदर नहीं ले पाए, तो हमारी चीजें वहीं रुक गई। और आज बड़ी इच्छा होती है कि हम या तो ढोलक बजाना सीखें, तबला बजाना सीखें, बांसुरी बजाना सीखें, कुछ ना कुछ से बड़ी जिज्ञासा होती है, व्याकुलता, लेकिन समय नहीं मिलता। अब घर परिवार अच्छे हो गए। तो इसीलिए ये भी जानना जरूरी है कि शिष्य होने के लिए क्या गुण होने चाहिए आपके अंदर। तो यहाँ पर इनके अंदर गुण था, हम लोग तो निकृष्ट है, तो हमारे अंदर नहीं था। दोबारा बाद में हमें योग के गुरु मिले, फिर हमने कहा अब कोई गलती जीवन में। गुरु का वाक्य ब्रह्म वाक्य है मेरे लिए। गुरु कहेंगे लेट जाओ, लेट जाओ, गाड़ी चढ़ा दो, इनके ऊपर चढ़ा दो, हम नहीं हटेंगे। आज वो स्थिति है। तो ठीक है, सुखदेव जी सवाल पूछ रहे हैं, वही सवाल पूछ रहे हैं जो सवाल उन्होंने अपने पिता व्यास जी से पूछा था। संसार किस कारण से उत्पन्न हुआ, कब नष्ट होगा, कितना बड़ा है ये संसार, कितने काल तक रहेगा, इस संसार का मालिक कौन है। ये सवाल का जवाब तो व्यास जी ने दे दिया था। अब देखिए, उनके मन में भाव नहीं था गुरु वाला, नहीं हुआ। अब यहाँ उत्तर दिया जा रहा है जनक जी के द्वारा। संसार अंतःकरण से उत्पन्न हुआ है, अंतःकरण के विनाश पर संसार का विनाश हो जाएगा। योग वशिष्ठ में तो ऐसे कहा गया, मन यानी मन का कहा गया, जो हम लोग हट प्रदीपिका में भी वो श्लोक पढ़ते हैं, जिसमें रामचंद्र जी से व्यास जी कह रहे हैं सब मन का ही सब प्रपंच है पूरा। वही बात कही जा रही, संसार अंतःकरण से उत्पन्न हुआ। ये जो संसार में सब कुछ दिखता है मेरे अंतःकरण, इसी संसार में कोई योगी है, कोई भोगी है। क्यों है सब अलग अलग, क्योंकि उसके चित्त अलग अलग है। तो अंतःकरण से उत्पन्न हुआ है। अंतःकरण को ऊपर अगर विजय प्राप्त कर लिया तो संसार का विनाश है, संसार होते हुए भी नहीं है। तीनों कालों में बाधित होने से दिशाएं हैं, इसीलिए इतना बड़ा लग रहा है। 3 काल में बंधा हुआ, भूत वर्तमान भविष्य। और तुमने अगर विजय प्राप्त कर लिया, तुम्हारे लिए भूत वर्तमान भविष्य कुछ भी नहीं है, त्रिकालातीत हो जाओ। कब तक रहेगा, तो प्रलय काल जब तक है तब तक ये संसार रहेगा, जब तक प्रलय नहीं हो जाता है। और मालिक कौन है इस संसार का, तो निर्विकार ब्रह्म ही संसार का मालिक है। उनका कोई आकार नहीं है, यानी कि हम सब ब्रह्म है, आकार ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब जो है सब ब्रह्म है। तो निर्विकार ब्रह्म ही उस संसार का मालिक है। फिर राजा जनक जी ने कहा तुम्हें तो पहले से जो ज्ञान तुम्हारा है वही ज्ञान अंतिम ज्ञान है, वही पूर्ण ज्ञान है। बस जो संशय मन में है कि मेरा ज्ञान सही है या नहीं, उस संशय से बाहर आओ, संतोष करो कि तुम्हारा ज्ञान ही सत्य है, वही अंतिम ज्ञान है।
सुखदेव जी को तब ज्ञान की पुष्टि हुई है। इसमें और भी बहुत सारी बातें हैं, जो थोड़ा सा हमने लिया हुआ है, उतना इसमें भी डिटेल नहीं लिया हुआ है। तब सुखदेव जी ने कहा, ये तो मैंने पहले ही जान लिया था, वही बात है जो उन्होंने व्यास जी से कहा था, लेकिन यहाँ गुरु वाला भाव है तो ये कह के अवज्ञा नहीं कर सकते। तो इन्होंने कहा मैंने तो पहले जान लिया था, आपने भी वही बात कही, पिताजी ने भी वही बात कही थी, और शास्त्रों में भी यही लिखा हुआ है, बस आज मुझे एहसास हो रहा है। यानी कि यह विनाशशील संसार अपने संकल्प से उत्पन्न हुआ, हमारे संकल्प से। संकल्प कौन करता है? मन करता है संकल्प, विकल्प। संकल्प का अगर आत्यंतिक विनाश हो जाए, आत्यंतिक विनाश, आत्यंतिक शब्द आपको उसमें भी आएगा सांख्य दर्शन में। आत्यंतिक मतलब होता है हमेशा के लिए विनाश, फिर दोबारा वो चीज ना हो जाए। आत्यंतिक विनाश अगर संकल्प का हो जाए तो सृष्टि का नाश हो जाएगा। आत्यंतिक क्यों कहा गया? ऐसा नहीं कि हमारे आपके अंदर ये चीज नहीं होता है, हमारे संकल्पों का नाश नहीं। तो मान लो हम कभी कोई संकल्प करते, बहुत चीज करते हैं, तो उसमें फंसे रहते हैं, कुछ समय थोड़ी देर के लिए ऐसा आता है, हमारे आपके बीच में बहुत बार हुआ होगा, जब हम आप कहते हैं छोड़ो ये सब बेकार, कहाँ फंसे हुए हैं, संकल्प का हमें नाश कर। उस समय भी विनाश होता है संकल्प का, लेकिन वो आत्यंतिक नहीं होता है। कुछ समय के लिए विनाश होता है, फिर हमें बड़ी शांति मिलती है, हम सब कुछ छोड़ के लग जाते हैं, फिर कोई घटना ऐसी हो जाती है, फिर उसमें चले जाते हैं, फिर वही चीजें, फिर जो है हम उसी विषयों में लग जाते हैं, फिर ये मेन मुद्दा हमारा छूट जाता है। इसीलिए कहा गया आत्यंतिक विनाश होना चाहिए। हे जनक जी, मुझे इस तरह उपदेश कीजिए कि मेरे हृदय में ये बातें असंदिग्ध रूप से बैठ जाए, यानी आत्यंतिक विनाश हो जाए, ऐसा कुछ मुझे उपदेश कीजिए। तब जनक जी ने कहा हुआ है, आप तो सब कुछ जान चुके हैं, आप दृष्ट वस्तु की तरफ तो देखते भी नहीं है, दृष्टिपात भी नहीं करते हैं भोग वाली चीजों के प्रति। आप तो पहले से ही मुक्त हैं, आपको अब कुछ भी जानना शेष नहीं रहा है। आप अपने भ्रम को त्याग दीजिए कि हमें अभी कुछ जानना शेष है या हमारे अंदर कोई संशय है। तब सुखदेव जी के शोक, भय और भ्रम सभी नष्ट हो गए, वे संशय रहित हो गए और परमात्मा में स्थित हो गए, लीन हो गए, परमात्मा अवस्था में हो गए। यहाँ तक सुखदेव जी की कहानी हो गई। अब रामचंद्र जी की भी ऐसी ही स्थिति है। अब हमारे उदित जी हैंड रेज करके बैठे हुए, तो उदित जी की सुन लेते हैं क्या कहते हैं। उदित जी बताइए। सर वैसे लग तो रहा है ये जो आपने बोला संसार अंतःकरण से उत्पन्न होता है, मतलब अहंकार से क्या सर इसका मतलब? मैं भी कंफर्म ही कर रहा हूँ इनकी तरह। अंतःकरण में तो बहुत सारी चीजें ना, मन बुद्धि अहंकार चित्त चैतन्य सब आ जाता है ना। व्याख्या में कई जगहों पर पांच चीज को दिया गया है, कई जगहों पर मन बुद्धि अहंकार को दिया गया है, और योग बीज में तो अहंकार को ही सबका जड़ कहा गया है। और रही बात मन की, तो मन की उत्पत्ति अहंकार से हुई है। अगर जैसे गुरु वशिष्ठ जी अब कहेंगे कि मन जो है उसी की वजह से सारा भ्रम भासता है, तो मन आया कहाँ से? तो अहंकार से आया हुआ है। ठीक है। अब विश्वामित्र जी ने यहाँ कहानी सुना दिया सुखदेव जी की। हो सकता है एग्जाम में ऐसे आ जाए, उसे आना नहीं चाहिए कि सुखदेव जी की कहानी किन्होंने सुनाई। ये मत कर दीजिएगा कि वशिष्ठ जी ने सुनाई, विश्वामित्र जी ने सुनाई है। और विश्वामित्र जी अब वशिष्ठ जी से आग्रह कर रहे हैं। राम जी तो सब जानते ही हैं, लेकिन जब अपने अंदर उत्पन्न हुए उस तत्व ज्ञान को जब ये सदगुरु के मुख से जान जाएंगे, किनके मुख से? सदगुरु के मुख से जान जाएंगे, तभी इनके लिए वो वस्तु परमार्थ वस्तु होगी। तब इनके चित्त को पूरी तरह से विश्रांति मिलेगी, विश्राम मिलेगा, तब ये एकदम समंदर के समान हो जाएंगे। वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र जी की बात मान ली, और फिर उनसे कहा कि जो ज्ञान निषद पर्वत पर मेरे पिता ब्रह्मा जी ने मुझे दिया था। अब दीजिए, अब वशिष्ठ जी अपनी कहानी सुनाएंगे कि इनके पिता हैं ब्रह्मा जी, और किस पर्वत की बात हो रही है। निषद पर्वत पर पिताजी ने मुझे ज्ञान दिया था, और मेरे अंदर के संसार रूपी भ्रम को उन्होंने दूर किया था, और आज तक वो मुझे याद है। उसके बारे में कहानी सुनो। वशिष्ठ जी राम जी को सबसे पहले व्यास जी के बारे में बताना शुरू करते हैं, जो आपके मन में भी जिज्ञासा होगी कि व्यास जी यहाँ क्या कर रहे हैं, कैसे आ गए व्यास जी। तो पहले वशिष्ठ जी व्यास जी के बारे में कहते हैं कि जैसे समंदर में तरंगे उठती हैं, उसमें कोई सम नहीं होता, उसमें कोई सम होता है, कोई विलक्षण होता है, वैसे ही व्यास जी हुए हैं। सम जो 10 हुए हैं, उनमें 10वें व्यास यही है। अब यहाँ पर दो शब्द आया हुआ है, उसको भी समझ ही लीजिए जब इतना समझ रहे हैं। समंदर में लहरें उठ रही है ऐसे, ऊपर फिर नीचे, ऊपर और नीचे, लहरें ऐसे ही जा रही हैं। एक लहर तो ऐसी है जो समंदर का जो वास्तविक तल है, जितनी गहराई का ये तल है वास्तविक,
इस तल में कुछ लहरें हैं जो उस तल से मिली हुई है, कुछ लहरें ऊपर से होकर के नीचे गिर रही है, जो उससे बुलबुला की तरफ ऊपर उठा या उफान की तरफ उठा, फिर वो सम हो जाएगा। तो सम वाला है जो समंदर से मिला हुआ है, विलक्षण है जो ऊपर चला गया हुआ है। व्यास जी के बारे में कहा गया है कि वो सम है, यानी वो सम अवस्था में रहने वाला। तो यहीं पर उनके योग की व्याख्या हो गई। तो व्यास जी कहा गया है कि ऐसे 10 सम हुए हैं, ऐसे 10 बुद्धिमान हुए हैं, और 10वें व्यास यही है, यानी 10वें व्यास यही है। आगे भी यही व्यास होंगे, दूसरे कोई व्यास नहीं होंगे अगले युग में, यही व्यास होंगे। और आगे ये व्यास हो करके द्वापर युग में, त्रेता के बाद द्वापर युग में महाभारत कहेंगे। ये बात त्रेता युग में कह दी गई है कि यही व्यास जी द्वापर युग में भी होंगे, और यही महाभारत कहेंगे वहां भी। और 9वीं बार ब्रह्मा हो करके, अब 10वें व्यास यही है कहा गया है उस 10 में। और उसके बाद कहा गया 9वीं बार इनका जो जन्म होगा, तो 9वीं बार ये ब्रह्मा होकर के विदेह मुक्त हो जाएंगे। 9वीं बार ब्रह्मा होकर के विदेह मुक्त हो जाएंगे। हम, यानी कि वशिष्ठ जी खुद के बारे में, अपने बारे में, और बाकी ऋषिगण भी आगे विदेह मुक्त हो जाएंगे। विदेह मुक्त, देह मुक्त हो गया, हम भी हो जाएंगे विदेह मुक्त। व्यास जी भी हो जाएंगे विदेह मुक्त आगे चल करके। अब व्यास जी के बारे में कहते हैं इनको ना विदेह मुक्ति की इच्छा है, ना इनको सदेह मुक्ति की इच्छा है। ये बहुत बड़ी बात कही गई। जो सच में जो गुरु होते हैं ना, गुरु के पास अगर आप कभी बैठो तो वो कहेंगे अब मुझे मुक्ति की भी इच्छा नहीं है। जब तक इच्छा है तब तक डिजायर तो है, जब वाकई उनको मुक्ति मिल जाती है तो मुक्ति की भी इच्छा नहीं होती है। गुरु जी से एक बार मैं अकेले बनारस में मिलने पहुंचा, तो मैंने समय लिया, मिलने गया, कहा अब तो मुक्ति की भी इच्छा नहीं है। क्या मुक्ति है? सुनने में रहना, बस सुनने में ही है, बस है ही, हमेशा ही सुनने में। आप लोग आते हैं थोड़ा बात करिए, सुनने में ही है। अब मुक्ति भी क्या, मुक्ति की भी इच्छा ही नहीं है, काहे को कोई इच्छा नहीं है। आंखों से आंसू गिरने लगे। तो ऐसे गुरु भी हैं। तो व्यास जी को सदेह मुक्ति विदेह मुक्ति की भी कोई इच्छा नहीं है, वे तो अब सदा अद्वैत के रूप में है। जब वो अवस्था हो जाती है तब वो जीव अद्वैत रूप में हो जाता है, कोई द्वैत नहीं रहता। तब द्वैत नहीं है, अब सब जगह वो सब में ब्रह्म ही नजर आ रहा है। वशिष्ठ जी ने कहा इस समय ब्रह्म कल्प का, यहाँ कल्प शब्द आया हुआ है, देखिए कल्प की चर्चा होती है। यहाँ ब्रह्म कल्प का 72वां त्रेता युग चल रहा है। ये त्रेता युग है, ब्रह्म कल्प का 72वां त्रेता युग चल रहा है। यह त्रेता युग पहले भी अनेक बार हो चुका है, आगे भी होता रहेगा। मैं भी कई बार वशिष्ठ रूप में उत्पन्न हो चुका हूं, आगे भी होऊंगा। संशय मिट गया? व्यास जी वाला संशय मिट गया? ठीक है। अब उसके बाद वशिष्ठ जी पुरुषार्थ के बारे में कहते हैं कि पुरुषार्थ 2 तरीके का होता है। जो धर्म अर्थ काम मोक्ष है, इसको पुरुषार्थ कहा गया है। लेकिन ये चारों भी 2 तरीके का होता है। एक होता है पुण्य कर्म वाला, जिसको शास्त्रानुमोदित कहा गया है, शास्त्र के द्वारा चलने वाला पुरुषार्थ। एक पुरुषार्थ होता है शास्त्र विरुद्ध वाला पुरुषार्थ। शास्त्र अनुमोदित पुरुषार्थ को पुण्य कर्म कहते हैं, शास्त्र विरुद्ध पुरुषार्थ को पाप कर्म कहते हैं। क्योंकि जो चोर डाकू है वो भी तो पैसा कमा रहा है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, चोरी करके, डकैती करके, मर्डर करके, जैसे भी पुरुषार्थ वो भी कर रहा है, लेकिन वो शास्त्र विरुद्ध पुरुषार्थ कर रहा है। और यहाँ पर कह रहे हैं पुण्य वाला कर्म वाला पुरुषार्थ करना है। शास्त्र अनुमोदित पुरुषार्थ परमार्थ वस्तु की प्राप्ति कराता है, और शास्त्र विरुद्ध जो पुरुषार्थ है वो अनर्थ का कारण होता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं ना हम तो पुरुषार्थ कर रहे हैं। कैसा पुरुषार्थ कर रहे हैं? पहले, अब आज अभी जितने लोग क्लास में हैं, जितने लोग यूट्यूब पर सुन रहे हैं, वो पहले चेक कीजिए कि हम जो पुरुषार्थ कर रहे हैं वो हमारा पुरुषार्थ शास्त्र के मुताबिक है या शास्त्र के विरुद्ध है। ये ध्यान दीजिए। तो एक परमार्थ की तरफ ले जाएगा, परमार्थ वस्तु की प्राप्ति कराएगा, और एक अनर्थ की तरफ आपको लेके जाएगा। मनुष्य को पुरुषार्थ रूपी प्रयत्न का आश्रय लेना चाहिए। और किस लिए लेना चाहिए? तो संसार रूपी जो गड्ढा है उससे बलपूर्वक उसको निकल जाना चाहिए, इसके लिए लेना चाहिए, यानी मोक्ष के लिए लेना चाहिए। यानी कि पहला कहा गया शास्त्र अनुमोदित पुरुषार्थ करना चाहिए। दैव के भरोसे कुछ नहीं होता है, क्योंकि पुरुषार्थ से भिन्न कोई दैव है ही नहीं। दैव के भरोसे कुछ नहीं होगा, क्योंकि पुरुषार्थ से भिन्न कोई दैव नहीं है।
पुरुषार्थ ही दैव है। अब लीजिए इसका क्या अर्थ हुआ, हम लोग देवता के भरोसे बैठते हैं, ना ही भगवान है भगवान है भगवान, पूजा करते हैं भगवान कुछ दे दो कुछ दे दो कुछ दे दो। भगवान की पूजा जरूर कीजिए, मैं ये नहीं कह रहा पूजा नहीं करनी, मैं कौन होता है कहने वाला। भगवान की पूजा कीजिए, हे देव आप भी हमें शक्ति दे रहे हैं, ब्रह्म की शक्ति आप में भी हम में भी, हम आपका सम्मान करते हैं क्योंकि आप हमसे श्रेष्ठ हैं। बस इतना ही, कुछ मांगना नहीं है, अनासक्त होकर के उनकी पूजा कर लीजिए, यही पुरुषार्थ है। फिर जो आपको चाहिए उसके लिए आप मेहनत कीजिए, वो देव भी आपके साथ जुड़ जाएंगे। लेकिन अब कहेंगे हमें जो है इतना गाड़ी चाहिए बंगला चाहिए, हमें बच्चे के लिए ये चाहिए, आप कर दो आप कर दो, आप फिर आंखों में आंसू लेके रोए हुए हैं, बैठे हुए हैं, लीजिए, आपका वो कभी पूरा नहीं होगा। लेकिन जो हंस करके कहते हैं, एकदम प्रसन्न होकर के भिड़ जाते हैं पुरुषार्थ में, उनका पुरुषार्थ पूरा होता है। यही है असली। इसीलिए दैव को जाए जल चढ़ाने तो मांगे कुछ ना, बस उनका सम्मान कीजिए, बस उनका सम्मान कीजिए कि आप श्रेष्ठ हैं, हम आपका सम्मान करने आए हैं, ये हमारा कर्तव्य है। बस बाकी हम पुरुषार्थ करेंगे, बाकी आप देखिए। तो देव दैव किनके साथ जाएंगे, जो पुरुषार्थ करेगा उनके साथ खुद ब खुद जुड़ जाएंगे। पूर्व जन्म का पुरुषार्थ और वर्तमान जन्म का पुरुषार्थ कहा गया है। दो पुरुषार्थ होता है, एक पिछले जन्म में हमने किया होगा, एक इस जन्म में हम पुरुषार्थ करेंगे। तो यहाँ देखिए कितनी बड़ी बात कही जा रही है, जो वर्तमान जन्म का पुरुषार्थ है वो बलवान होता है पूर्व जन्म के पुरुषार्थ से। यानी हम सोचते हैं ना, अरे पिछले जन्म का पाप लगा हुआ है, क्या हुआ है पिछले जन्म की वजह से, हमें क्या भगवान हमने क्या गलती की है, पिछले जन्म का कोई पाप होगा। ऐसा नहीं, पिछला जन्म हावी हो सकता है, तब तक हावी होगा जब तक वर्तमान वाला जो है उससे कमजोर है। अगर वर्तमान पुरुषार्थ आपने कर दिया, उससे मजबूत पुरुषार्थ कर दिया, तो पिछले जन्म का पुरुषार्थ भी दब जाएगा, वर्तमान का पुरुषार्थ उस पर हावी हो जाएगा। यहाँ ये कहा जा रहा है, मैं नहीं कह रहा। इसीलिए अधिकारी मनुष्य को पुरुषार्थ का सहारा लेना चाहिए संसार सागर से अपना उद्धार करने के लिए, और उद्धार हो जाएगा। वशिष्ठ जी कह रहे, रामचंद्र जी कितनी बड़ी बात कह दी है। हमने गुरु परंपरा योग संस्थान में एडमिशन ले लिया, नोट्स सारे मिल गए, अब तो हमारा जेआरएफ निकल गया। ऐसा नहीं होने वाला, नहीं होगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। अगर शिक्षक कुछ कह रहे हैं, मैं गुरु तो नहीं हूँ शिक्षक हूँ, अगर मैं शिक्षक कह रहा हूँ कि ऐसे पढ़ना है, ऐसे पेज चिपकाइए, ऐसे रिवीजन कीजिए, ऐसे मनन कीजिए, उसको लिखिए, उसको बोल करके याद कीजिए, वो कीजिए, यही पुरुषार्थ है जेआरएफ के लिए, जेआरएफ प्राप्ति के लिए। पर ब्रह्म परमात्मा से विष्णु प्रकट हुए हैं। अब अपना और भगवान विष्णु का जो अपना और ब्रह्मा भगवान के उत्पत्ति का और पूरी कथा सुनाएंगे, सुनिए। पर ब्रह्म परमात्मा से विष्णु प्रकट हुए। अब ये भी बात बहुत बड़ी बात है, विष्णु भगवान खुद ब खुद प्रकट, खुद ब खुद नहीं है, बल्कि परब्रह्म परमात्मा से वो भी प्रकट हुए हैं, और विष्णु भगवान के हृदय कमल से ब्रह्मा भगवान प्रकट हुए, ये तो हम लोग जानते हैं। तो हृदय कमल से ब्रह्मा भगवान प्रकट हुए, वेद को जानने वाले थे, विभिन्न प्रकार की सृष्टि को उन्होंने रचना कर दी, और ब्रह्मा जी को लगा कि हमारे द्वारा जो ये रचित प्राणी समुदाय है ये आधि व्याधि से संयुक्त है, इनमें तो बड़ी आधि और व्याधि यानी मानसिक और शारीरिक कष्ट बहुत है, ये लाभ हानि से भी पीड़ित है, ये जन्म और मरणशील वाली अवस्था में भी ये पड़ा हुआ है। तब क्या किया जाए, तो इनको कष्ट का निवारण, चूंकि इनके सब बच्चे हैं, तो पहले तो सृष्टि की रचना कर दी, फिर कष्ट का निवारण करने के लिए क्या किया, तप बनाया, तपस्या करो, धर्म को लाके खड़ा कर दिया। धर्म हम लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं तो हम लोग याज्ञवल्क्य की स्मृति पढ़ेंगे, वहां आ जाएगा। जो आज हम लोग धर्म पे चल रहे हैं वो धर्म दिया हुआ है ब्रह्मा भगवान का है। जितने कानून बनाए हुए हैं सारा कानून ब्रह्मा भगवान का बनाया हुआ है, वहां हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे इसको। तो तप धर्म दान सत्य, ये सारी चीजें बना दी। उसके बाद तीर्थ भी बना दिए, तीर्थ सेवन करोगे चित्त शांत होगा, सारा कुछ निर्माण कर दिया। लेकिन फिर ब्रह्मा जी ने देखा इससे कष्टों का नाश तो होता है, लेकिन समूल नाश नहीं हो रहा है, पूरी तरह से चित्त शांत नहीं हो रहा है। तब वशिष्ठ जी की उत्पत्ति कैसे हुई इसका वर्णन है। भाई समूल नाश तो इनके कष्ट का हो ही नहीं रहा है, इनके लाभ आने का नहीं हो रहा है, कुछ समय के लिए हो रहा है फिर ऊपर उठ जा रहा है। तो ब्रह्मा जी ने कहा एकमात्र उपाय है मोक्ष, मोक्ष से ही जीवन मृत्यु के चक्र से छूट सकता है। जब तक जीवन मृत्यु के चक्र में है तब तक तो मुक्ति मिलेगी नहीं, दुख सुख लगा रहेगा।
तो मोक्ष ज्ञान कैसे प्राप्त कराए इनको, हर एक आदमी को जा करके हम तो अब ज्ञान देंगे नहीं, ब्रह्मा भगवान सोच रहे हैं हम ही तो सबको ज्ञान देंगे नहीं पकड़ पकड़ के। तो ब्रह्मा जी ने सोचा चलो कोई उपाय किया जाए। तो उन्होंने मन से संकल्प किया, मानसिक संकल्प किया। जैसे संकल्प किया तो वह वशिष्ठ जी को उत्पन्न कर लिया। तो वशिष्ठ जी को मानस पुत्र कहा जाता है, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं लेकिन मानस पुत्र हैं। मानसिक रूप से सोचा और उन्हीं के जैसे एक महापुरुष वहां उत्पन्न हो गए, किनके जैसे, ब्रह्मा भगवान के जैसे। यहाँ वशिष्ठ जी कह रहे हैं मैं अपने पिता ब्रह्मा की तरह ही हाथ में कमंडलों और रुद्राक्ष की माला से शोभित था। मैंने नम्रता पूर्वक उनको प्रणाम किया, उन्होंने अपने पास मुझे प्रेम से बिठाया। इस पिता ने अपने मानस पुत्र को प्रेम से बिठाया। उन्होंने मुझसे कहा, ये वशिष्ठ जी कह रहे हैं, जैसे चंद्रमा में कलंक प्रविष्ट होता है उसी तरह वानर के समान चंचल अज्ञान 2 घड़ी के लिए तुम्हारे चित्त में प्रवेश करे। अब लीजिए, कोई पिता अपने पुत्र को ऐसे करेगा क्या? ऐसे करेंगे? वो तो एकदम उन्हीं जैसे निष्कलंक हैं, उनको कलंकित कर रहे हैं, यानी उनके अंदर अज्ञान भर रहे हैं। क्यों भर रहे हैं अज्ञान? सॉफ्टवेयर डाल रहे हैं। सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर डालेंगे, एक सॉफ्टवेयर तो दूसरे सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। वो छटपटाएंगे, दर्द हो रहा है, दुख हो रहा है, कष्ट है, ये है वो है, पिताजी कुछ कीजिए कुछ कीजिए। तब पिताजी कहेंगे अच्छा अच्छा ठीक है, अब लो ये दवाई ले लो। वो तो दूसरा सॉफ्टवेयर दे दिया और सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो गया। हाँ अब निर्मल हो गए पहले की तरह। अब पिताजी कहेंगे अब तुम्हारे दोनों सॉफ्टवेयर हुआ, तुम्हें दुख का भी एहसास है और तुम्हें दुख मुक्ति का भी उपाय है। जाओ धरती पर, वहां सारे दुखी हैं, उनके दुख का उपाय करो। जो जिस तरह से दुखी है, जिसके लिए जो उपाय हो सकता है वैसा उपाय करके उनको ज्ञान दो। बस यही मकसद था। इसीलिए उनको अज्ञान उनके अंदर 2 घड़ी के लिए भरा। अगर अज्ञान नहीं भरते तो ज्ञान में तो है ही, तो ज्ञान की उनकी इच्छा ही नहीं होती। पहले अज्ञान भरा, अज्ञान जैसे ही भरा तो दुखी हो गए। कौन दुखी हो गए? वशिष्ठ जी दुखी हो गए, खुद कह रहे हैं मैं तत्व ज्ञान से रहित हो गया 2 घड़ी के लिए, अपने शुद्ध स्वरूप को भूल गया, मैं दुखी हो गया। तब पिताजी ने मुझे दुख दूर करने के लिए ज्ञान दिया। लीजिए, पिताजी ने दुख दूर करने के लिए ज्ञान दिया। कौन है पिताजी? ब्रह्मा भगवान है। फिर जब मुझे तत्व ज्ञान प्राप्त हो गया तब ब्रह्मा जी अब आदेश कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं ब्रह्मा जी? बेटा मैंने तुम्हें ज्ञानहीन करके सबकी भलाई के लिए ज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा जगाई, तुमको मुमुक्षु बनाया, तुमको ज्ञान पिपासु बनाया। अब उस ज्ञान पिपासु के बाद तुमने मुझसे ज्ञान लिया, अब तुम्हारा शाप खत्म हो गया है, अब तुम फिर से ज्ञानी हो गए हो। अब तुम भूलोक में जाओ। भूलोक में भी कहा? जम्बू द्वीप पर जाओ। जम्बू द्वीप कौन? जामुन का बहुत पेड़ है, यह भारतवर्ष है, उसके मध्य में भारतवर्ष में जाओ। वहां जाकर के कर्मकांड परायण लोगों को कर्मकांड के माध्यम से शिक्षा दो। जो ज्ञान में है, विवेकशील है, विरक्त चित्त वाले हैं, ज्ञान से महाबुद्धिमान है, उनको जो है ज्ञान का उपदेश करो। कर्मकांड और ज्ञान कांड दोनों का उपदेश करो, परम आनंददायक ज्ञान का। इस तरह मैं ब्रह्मा जी द्वारा नियुक्त होकर के इस लोक में निवास कर रहा हूं। जब तक सृष्टि परंपरा रहेगी तब तक मैं भी रहूंगा। कौन कह रहे हैं? ये वशिष्ठ जी ने कहा। अब हम लोग आगे आते हैं। अब कहानी धीरे धीरे कम होती जाएगी और धीरे धीरे जो है इसमें कंटेंट बढ़ता जाएगा। अब मोक्ष के 4 द्वारपाल की चर्चा हो रही है। वशिष्ठ जी राम जी से कहते हैं मोक्ष के द्वार पर 4 द्वारपाल खड़े हैं, यानी मोक्ष प्राप्ति के लिए इन चारों का प्रयत्न पूर्वक सेवन करना चाहिए। ये मोक्ष रूपी राजमहल के द्वार को खोल देते हैं। सम विचार संतोष और साधु संग, यही 4 द्वारपाल है जो मोक्ष के द्वार पे बैठे हुए हैं। अब इन चारों को अगर आपने मोहित कर लिया, इन चारों के सवाल का जवाब दे दिया सही सही, इनको कंट्रोल में कर लिया, तब तो ये द्वार छोड़ देंगे, आप जाइए मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। और जब तक इन्होंने आपको बाहर रोक के रखा हुआ तब तक नहीं होगा। कैसे कहा गया है? सम है पहला, ये सीक्वेंस में याद कर लीजिए। सम विचार संतोष साधु संग, सम विचार संतोष साधु संग। अब कैसे इनको प्राप्त किया जाए? यदि चारों का सेवन ना हो सके एक साथ, सम विचार संतोष साधु संग का, तो हे राम 3 का कर लेना, 3 को कंट्रोल करो। 3 का भी नहीं हो सके तो 2 का ही सेवन कर लेना, जहां से हो सके 2 का सेवन कर लेना। चलो, और रामचंद्र जी तो आत्मविद्या में पहले से, दरअसल रामचंद्र जी को क्या
हम लोगों के लिए है ये ग्रंथ। दो का भी ना हो सके तो क्या करोगे, सभी उपाय लगा देना, प्राण की बाजी लगा देना, और कम से कम ना हो तो एक का सेवन अवश्य करना। क्योंकि एक अगर वश में आ गया, एक भी वश में आ गया, तो बाकी तीनों भी तुम्हारे वश में हो जाएंगे। एक भी वश में आ गया तो बाकी तीनों भी तुम्हारे वश में हो जाएंगे। कितनी बड़ी बात कही है। अब हम लोग देखते हैं एक एक करके। सम का अर्थ बताया गया है, शांति या हर अवस्था में स्थिर बना रहना, जिसको भगवद गीता में भी कहा गया है। समता भाव, सुख दुख दोनों अवस्था में बीच की स्थिति में रहना, ना सुख ना दुख, समतापूर्ण व्यवहार करना, जिसका मन मरण उत्सव युद्ध के समय भी व्याकुल नहीं होता है, उनका मन चंद्रमंडल के समान निर्मल बना रहता है, जो राग द्वेष रूप कलंक में लिप्त नहीं होता है। राग द्वेष को भी कलंक कहा गया, ये भी कलंक है। फिर वशिष्ठ जी कहते हैं, समरूप उत्कृष्ट साधन का आश्रय लेना, और इसी आश्रय को लेकर के बहुत से महानुभव हुए हैं। उन्होंने जिस क्रम से परम पद को प्राप्त किया है, तुम भी परम पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए उसी क्रम का अनुसरण करो। अब यहाँ पर देखिए, परम पुरुषार्थ की सिद्धि करने के लिए इसका अनुसरण करो। ये नहीं कह रहे पुरुषार्थ से दूर जाना है, पुरुषार्थ तो धर्म अर्थ काम मोक्ष तो करना ही है जब इस शरीर में आए हो तो परम पुरुषार्थ की सिद्धि करना है। पुरुषार्थ की सिद्धि करने के लिए उसी क्रम का अनुसरण करो। विचार में कहा गया है, विचार क्या है, जब हम लोग विचार करते हैं, मैं कौन हूं, यह संसार नामक दोष मेरे निकट कैसे आ गया, इस विषय में न्याय पूर्वक जब आप विचार करते, अनुसंधान करते, खूब अपने अंदर मंथन करते हो, तो उसको विचार कहा जाता है। विचार करते करते ही जब आपके अंदर ये जिज्ञासा जाग रही है इस तरह की, तब तत्व का ज्ञान होता है। तत्व ज्ञान से मन जो चंचल है वो निश्चल हो जाता है, चंचल मन भी निश्चल हो जाता है। और जब मन शांत हो जाता है तो संपूर्ण दुखों का अपने आप विनाश हो जाता है। मन शांत यानी चित्त शांत, ऊपर कहा गया चित्त ही तो है संसार के में सब कुछ, यही इसी से गड़बड़ हो रहा है। तो मन शांत हो गया तो संपूर्ण जो दुख है उसका भी सर्वथा विनाश हो जाएगा। फिर संतोष पर आते हैं। संतोष में कहा गया, जो अप्राप्त वस्तु की आकांक्षा का त्याग कर देता है और प्राप्त हुई वस्तु में भी संभाव रखता है, उसमें हर्ष शोक का जो विकार है उससे दूर हो जाता है, परिलक्षित होता ही नहीं उसके अंदर, वह मनुष्य इस लोक में संतुष्ट कहा जाता है। क्या कहा गया है, अप्राप्त वस्तु की आकांक्षा जो नहीं है हमारे पास, उसको प्राप्त करने की जो इच्छा है उसको परित्याग कर दिया। जो नहीं है वो नहीं है, नहीं चाहिए, नहीं है तो नहीं है, उसके बारे में सोच भी नहीं रहे, वही बात है। और जो है हमारे पास उसमें संभाव, उसको लेकर कोई अहंकार नहीं हमारे पास है। आजकल लोग यही कहते हैं, कोई अगर बड़ा ऑफिसर है तो सब उसका सम्मान, कहीं छोटा है बेकार है, इसको कौन, इसकी औकात ही क्या, कौन पूछता है, इंसानियत भूल गए। वो झुकते हैं उनके सामने जो समाज में जिनकी प्रतिष्ठा ज्यादा है, जो ज्यादा पोस्ट पे है, पैसा ज्यादा है, या बदमाश बड़ा है, कुछ ऐसा है, उसके सामने झुकता है। लेकिन कहा गया है यहाँ पर कि जो तुम्हारे पास है उसमें संभाव रखना, उसमें अहंकार नहीं करना, हर्ष शोक के विकार से कभी परिलक्षित नहीं होने देना अपने अंदर, तब तुमको संतुष्ट कहा जाएगा। हे राम, संतुष्ट संतोष युक्त जो पुरुष है परम विश्राम को प्राप्त होता है। संतोष वाला परम विश्राम को प्राप्त होता है। लेकिन जब तक डिजायर है ना, तब तक किसी के यहाँ गए, कोई बात हो गई, उन्होंने मान सम्मान ठीक किया कि नहीं, हमें पूछा कि नहीं पूछा, ये सब क्यों हो रहा है, ये सब संतोष नहीं है, इसलिए हो रहा है। चौथा है साधु संग, जो ब्रह्म ज्ञानी है, जिनकी ग्रंथियों का विनाश हो गया है। ग्रंथि का विनाश देखिए, ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि, ऐसे सर्वसम्मत संतों की तुम सेवा करना, क्योंकि वही संत तुम्हें भव सागर से पार लगा सकते हैं। तो ब्रह्म ज्ञानी शब्द बात आई, वो जो ब्रह्म ज्ञानी है, तत्व ज्ञानी है, उनकी सेवा करोगे, यानी उनको गुरु बनाओगे, सदगुरु वही होंगे, तब तुमको भव सागर से पार लगाएंगे। अभी तो सदगुरु कौन है, रामचंद्र जी के वशिष्ठ जी ही हैं। फिर कहा गया है, सम ही परमोत्कृष्ट सुख है,
विचार ही उत्तम ज्ञान है, संतोष ही परम लाभ है, और सत्संगति ही परम गति है। सत्संगति ही परम गति है। फिर इसके बाद अब देखिए कि हम लोग कहते हैं योग वाशिष्ठ में कितने श्लोक हैं उसकी चर्चा यहाँ पर की जा रही है। योग वाशिष्ठ में श्लोक कितने हैं और किस प्रकरण में कितने हैं उसकी चर्चा यहाँ की जा रही है, यानी ग्रंथ में ही बताया गया है योग वाशिष्ठ के सभी 6 प्रकरण के नाम और उसमें कितने श्लोक हैं इसकी चर्चा है। मैंने उसको हटा दिया है और मैंने एक साथ ही लिख दिया हुआ है 32,000 श्लोक इस तरह बताए गए, हर उसका प्रकरण का नाम दे करके बताया हुआ है, डिटेल में बताया हुआ है। तो हमने सीधे 32,000 श्लोक लिखा हुआ है, एग्जाम के लिए इतना ही काफी। अब 32,000 को अगर पढ़ने लगेंगे तो क्या छोड़े क्या हटाए, एक एक श्लोक जो है योग वाशिष्ठ का महत्वपूर्ण है, आप कुछ भी नहीं छोड़ना चाहेंगे अगर डिटेल पढ़ने लगेंगे तो इतना ही महत्वपूर्ण, इतना महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अब उसके बाद हम लोग आते हैं उत्पत्ति प्रकरण में क्या है। अभी कौन सा प्रकरण हम लोगों ने पढ़ लिया, मुमुक्षु प्रकरण पढ़ लिया, जो इंपॉर्टेंट था हम लोगों ने देख लिया, पुरुषार्थ देख लिया, और जो 4 द्वारपाल है उसको देख लिया, 2 महत्वपूर्ण चीजें हम लोगों ने देखी। अब हम लोग आते हैं उत्पत्ति प्रकरण में। उत्पत्ति प्रकरण में जो कहानी है राजा पद्म और रानी लीला की कहानी है, ये कहानी पर भी हम लोग नहीं आएंगे। फिर रानी लीला और माँ सरस्वती का संवाद है, इस पर भी हम लोग नहीं पढ़ेंगे अभी। जीव की 14 श्रेणियां बताई गई हैं, जबकि सबकी ब्रह्म से एक रूपता यानी एक एक से ही उत्पत्ति हुई है। लेकिन यहाँ हम लोग 2 चीजें महत्वपूर्ण पढ़ेंगे, अज्ञान की 7 भूमिकाएं और ज्ञान की 7 भूमिकाएं, इनका वर्णन हम लोग करेंगे, इसको याद करें। अज्ञान की 7 भूमिका और ज्ञान की 7 भूमिका। अज्ञान की 7 भूमिकाओं में कहा गया बीज जागृत, जागृत महाजागृत, जागृत स्वप्न, स्वप्न स्वप्न जागृत और सुषुप्ति। अज्ञान की 7 भूमिकाएं। अज्ञान में भी लेयर्स हैं, फिर उसके बाद ज्ञान के लेयर्स बताए जाएंगे, पहले तो इसको याद करना पड़ेगा। पहले बीज जग गया, बीज हट गया तो जागृत हो गया, जैसे बीज एक अंकुरित होता है, जो बीज पहले था उसके ऊपर लेयर था वो लेयर खत्म हो जाता, फिर बीज रहता है, जब पेड़ बन जाता है तो नहीं रहता है। एक निमोनिक सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं होता है कि नहीं होता है। बीज लगाया वो जागृत होने लगा जमीन में, तो बीज फिर हट गया तो फिर वो जागृत वो पौधा बन गया, बीज का अस्तित्व खत्म हो गया, फिर वो पौधा बहुत बड़ा पेड़ बन गया तो महाजागृत हो गया, बहुत बड़ा हो गया। एक उम्र जब उसकी होने लगी तो जागृत स्वप्न अब थोड़ा सा मुरझाने लगा, स्वप्न अवस्था में आने लगा वो। फिर स्वप्न अवस्था में जागृत स्वप्न अवस्था है, अब जागृत अवस्था खत्म होने लगेगा, मुरझाना शुरू होगा तो स्वप्न अवस्था में आएगा। अब स्वप्न की जागृति उसकी ज्यादा हो जाएगी, स्वप्न की जागृति ज्यादा हो जाएगी, यानी स्वप्न वाली अवस्था दृढ़ होनी शुरू हो जाएगी, तब सुषुप्ति की अवस्था पर कहा गया आएगा। ये अज्ञान की 7 भूमिकाएं सुषुप्ति तक आकर के कह दिया गया। इसमें बहुत ज्यादा हम लोग नहीं पढ़ेंगे इसके अर्थ में, बस ये 7 को याद कर लीजिए। बीज जागृत कहानी के हिसाब से, फिर जागृत हुआ, जागृत में भी महाजागृत चला जाएगा, यहाँ तक तो उत्कृष्टता एकदम, वो पेड़ फूल फल रहा है। अब यहाँ से जाकर के उसका ढलान आएगा तो जागृत में स्वप्न आना शुरू होगा, फिर जागृत हट जाएगा तो स्वप्न होगा, फिर स्वप्न दृढ़ होना शुरू होगा, तब जागृत स्वप्न की जागृति हो जाएगी, फिर सुसुप्ति अवस्था कहा गया। फिर स्वप्न के बाद क्या होता है, स्वप्न भी जब दृढ़ हो जाए तो सुसुप्ति अवस्था में पहुंचते हैं। ऐसे इसको सीक्वेंस याद करिए। ये अज्ञान की 7 भूमिकाएं पूछी जा सकती हैं, इसको ध्यान रखिए। इसको हम लोग हटाते हैं, इसकी व्याख्या में नहीं आएंगे, इतना पढ़ेंगे तो हमारा सिलेबस जल्दी कंप्लीट नहीं होगा। अब हम लोग सीधे आते हैं ज्ञान की 7 भूमिका। यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत क्वेश्चन पूछा गया है। इसको हम लोग याद कैसे करेंगे। अब ज्ञान के जो 7 चरण कहे गए, 7 भूमिका, शुभेच्छा विचारणा तनुमानसा, शुभेच्छा विचारणा तनुमानसा, सत्वापत्ति असंशक्ति पदार्थ भावना, सत्वापत्ति असंशक्ति पदार्थ भावना और तुर्यगा कहा गया। कौन सी 7 भूमिका,
शुभेच्छा अच्छी इच्छा हुई। इधर से गेट खुला हुआ है, ये वाला मेरे कमरे वाला। कौन है? कौन है? अच्छा। शुभेच्छा शुभ इच्छा हुई हमारे मन में कि मुक्ति चाहिए। उस पर हम विचार करने लगे कैसे मुक्ति मिलेगी। तनु मानसा, मन तनु हो गया। मन तनु हो गया, जो मन इधर उधर जा रहा था संकल्प विकल्प में, वो थोड़ा कमजोर सा हुआ। फिर सत्व बढ़ने लगा, सत्वापत्ति हुई। सत्व जो है हमारा, सात्विक प्रवृत्ति बढ़ने लगा। सात्विक प्रवृत्ति बढ़ने लगा तो असंशक्ति हो गई, पदार्थों में हमारी संशक्ति खत्म होने लगी, असंशक्ति की स्थिति हो गई। फिर पदार्था भावना आ गया। अब उस पदार्थ में, उस जो तत्व है, उस तत्व में हमारी भावना होने लगी। और लास्ट में कहा गया है तुर्यगा वाली स्थिति पर हम पहुंच गए हैं। तुर्यगा में हम पहुंच गए। इस तरह से आपको ये भी याद करना है। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे। कल दोनों याद करके आना है। अज्ञान के साथ भूमि कल तो नहीं, कल देखता हूँ कोई टाइम मिलता है तो किसी टाइम पे, या तो 5 से 6 का हम कर लेंगे, देखते हैं। 5 से 6 का, क्योंकि 6 से 7 मेरा है ऑलरेडी, देख लेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन इसको आपने याद करके आना है। अज्ञान के साथ भूमिका, ज्ञान के साथ भूमिका, फिर इसको हम लोग क्लास में भी याद करेंगे। शुभेच्छा, विचारणा, तनुमानसा, सत्वापत्ति, असंशक्ति, पदार्थ भावना और तुर्यगा, ये सातों हमें याद होना चाहिए। 2 क्लास में भी नहीं हुआ, अभी भी है बचा हुआ, देखते हैं। अभी तय सी है, 1 क्लास 2 क्लास और लग जाएगा, बहुत स्लो हो रहा है। एक्स्ट्रा क्लास में कराएंगे इसको। ठीक है, चलिए हम लोग इसका अर्थ तो एक बार देख ही लेते हैं। अर्थ देख लेते हैं तो कम से कम इतना हो जाएगा, तो अगली क्लास में सिर्फ रिपीट करना पड़ेगा उसको। शुभेच्छा में क्या हुआ? शुभेच्छा में कहा गया मैं मूढ़ होकर ही क्यों स्थित हूँ, मैं क्यों मूर्ख हूँ, क्यों संसार में भिड़ा पड़ा हूँ। मैं शास्त्र और सत्पुरुषों के द्वारा जानकर तत्व का साक्षात्कार करूंगा। जिज्ञासा हो गई, शुभेच्छा हुई। इस प्रकार मोक्ष की इच्छा होना ही शुभेच्छा है। शुभेच्छा को श्रवण कहा गया है, शुभेच्छा को श्रवण कहा गया, ध्यान रखिएगा। फिर बात आती है विचारणा। दूसरे नंबर पर जो विचारणा, शास्त्रों के अध्ययन मनन और सत्पुरुषों के संग को ही विचारणा कहा गया है। यानी जब शास्त्र का अध्ययन करते हैं, मनन करते हैं, सत्पुरुषों के संग जाते हैं, तो जैसा जैसा कहा गया है शास्त्र में, मनन करने पर जो चीजें निकलती हैं, सत्य जो अच्छे पुरुष महापुरुष जो बात हमें कहते हैं, उनके द्वारा विवेक वैराग्य के अभ्यास में हम लग जाते हैं। गुरु के द्वारा विवेक वैराग्य के अभ्यास में लग जाते हैं। तो विवेक वैराग्य के अभ्यास में लगना विचारना है। इसी को, विचारना को मनन कहा गया है, मनन कहा गया है। तो श्रवण हो गया, मनन हो गया। फिर कहा गया तनुमानसा। तनुमानसा का अर्थ होता है शुभेच्छा और विचारना दोनों के द्वारा, शुभेच्छा और विचारना के द्वारा जब हम अपने इंद्रियों को भोगों से दूर करना शुरू कर देते हैं, आसक्ति का अभाव होने लगता है, अनासक्त हो जाते हैं और संसार में विचरण विचरण करते हैं। संसार में विचरण जरूर करते हैं, लेकिन अनासक्त होकर के विचरण करते हैं। मन जो है इसमें तनु हो जाता है, मन उतना दृढ़ नहीं है किसी भी भोग के प्रति, यानी मन सूक्ष्मता को प्राप्त होता है। इसीलिए इसको तनुवांसा कहा गया है। तनुमानसा के लिए शब्द आया हुआ है निदिध्यासन। यहाँ हो गया श्रवण मनन निदिध्यासन, ध्यान रखिएगा। ये भी एग्जाम में पूछा हो सकता है, किसको श्रवण किसको मनन, किसी को निदिध्यासन कहा जाएगा। फिर हम लोग आते हैं चौथे स्तर पर, सत्वापत्ति है। ऊपर के जो तीनों चीजें हैं, शुभेच्छा, विचारणा, तनुमानसा, जब इन तीनों का अभ्यास दृढ़ होता है, तीनों का अभ्यास दृढ़ होने पर हमारे अंदर जो सत रज और तम है, उसमें हमारा सत बढ़ने लगता है, सत का राज हो जाता है, सत का राज हो गया। तब क्या होता है, अभ्यास दृढ़ होने से विरक्त हो जाता है। आत्मा का शुद्ध तथा सत्व रूप परमात्मा में तद्रूप हो जाना, परमात्मा यानी सात्विकता इतनी बढ़ जाती है कि परमात्मा का जो है विचार पूरी तरीके से आने लगता है, परमात्मा के दर्शन होने लगता है। यहाँ कहा गया है, हालांकि शब्द इसमें इस्तेमाल किया गया है कि परमात्मा में तद्रूप हो जाता है। ध्यान दीजिए, वो परमात्मा में तद्रूप होने की बात कही गई, तद्रूप की बात, ये ध्यान रखें। वो परमात्मा में तद्रूप हो जाता है, इसी को सत्वापत्ति कहा जाता है।
परमात्मा में तद्रूप हो रहा है, परमात्मा में ही लग गया लग गया लग गया, तब क्या होता है, असंशक्ति की भावना आएगी। तो 5वें नंबर पर है असंशक्ति। असंशक्ति में ऐसा क्या होता है, क्या होगा असंशक्ति में, कहा गया है असंशक्ति में ऊपर के जो चारों हैं जब उनकी सिद्धि होती है, ऊपर के कौन से चारों हैं, शुभेच्छा विचारणा तनुमान मानसा और सत्वापत्ति। शुभेच्छा विचारणा तनुमानसा और सत्वापत्ति चारों के सिद्ध हो जाने पर स्वाभाविक तौर पर कहा गया है अभ्यास से चित्त के बाह्य और आभ्यंतर जितने विषय हैं उनका संस्कार असंग हो जाता है, अंतःकरण समाधि के स्वरूप की तरफ बढ़ जाता है। अंतःकरण का एकदम समाधि के रूप में हो जाता है, तो अंतःकरण समाधि के रूप में आरूढ़ हो जाता है। इसी को कहा गया है असंशक्ति। सत्वापत्ति पहुंचे थे हम लोग, सत्वापत्ति से हम लोग आ गए असंशक्ति में, अंदर बाहर के सभी विषयों से पूरी तरह खत्म। उसके बाद हम आते हैं पदार्थ भावना, फिर लास्ट में हम लोग आएंगे तुर्यगा वाली स्थिति। पदार्थ भावना में कहा गया ऊपर का जो पांचों है, ऊपर के पांचों कौन कौन से हैं, माइक खोल के बोलिए, एक माइक खोल के बोलिए पांचों कौन। शुभेच्छा विचारणा तनुमानसा सत्वापत्ति असंशक्ति। असंशक्ति। तो ये जो पांचों हैं जब उनकी सिद्धि हो जाएगी, उन पांचों की सिद्धि हो जाएगी, तब स्वाभाविक अभ्यास से ही वो, अब तक तो ज्ञानी हो चुका उसका अंतःकरण, तो वो जो ज्ञानी अंतःकरण है उसमें संसार के पदार्थों का अत्यंत अभाव हो जाता है। अब संसार के पदार्थ का कोई अब उसमें भाव नहीं रहता है, अभाव हो जाता है। उसे बाहर और भीतर के किसी पदार्थ का भी बोध नहीं रहता है, भान नहीं रहता है, और लंबे समय के लिए ऐसा हो जाता है। लेकिन अभी भी वापस लौटने की गुंजाइश है, कहा गया है चिरकाल तक अगर कोई प्रेरणा करे तब वो उसको किसी पदार्थ का भान हो सकता है। जैसे कि विश्वामित्र जी हुए, उनको लगा हमें समाधि की प्राप्ति हो गई है, चित्त पूरा शांत हो गया हुआ, उनको बहकाने के लिए इंद्र जी ने अप्सराओं को भेज दिया और उनको एकदम रिझाते 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 आखिरकार उनकी पदार्था भावना जो है वो वापस लौट आया, उनको पदार्थ का भान हो गया, उन्होंने उनसे शादी कर ली, बच्चे भी हो गए, वापस लौट गए, चिरकाल तक प्रेरणा के बाद भी वापस लौट गए। ध्यान दीजिए, तुर्यगा अब लास्ट कहा गया है। तो ये हो गया, ये हो गया पदार्था भावना, यानी कि इसमें पदार्थ की भावना अभी है, भले ही थोड़ी सी है, लेकिन बहुत लंबा समय लगेगा, एकदम कहीं पर तिनके के बराबर है, धूल के कण के बराबर है। तुर्यगा में वो अवस्था भी खत्म हो जाएगी। ऊपर के जो छहों सिद्धि है उसमें जब पूरी तरह दृढ़ हो जाएगा वो, तो दूसरे कितना भी प्रयत्न पूर्वक भी प्रेरणा करे, अप्सराएं 50 आ जाए, संसार की सत्ता स्फूर्ति की उपलब्धि हो ही नहीं सकती, कोई उसको करा ही नहीं सकता है। आत्मभाव में भी वो स्वाभाविक निष्ठा रहती कि नहीं आत्मभाव में बने रहना है, ये नहीं होता है, बल्कि आत्मभाव में उसकी स्वाभाविक निष्ठा रहती है। यही अंतःकरण की तुर्यगा भूमि है। तो अंतःकरण की तुर्यगा भूमि, तो ज्ञान की 6 भूमि, अज्ञान की 6 भूमि हम लोगों ने देख ली। अब यहाँ कहा गया है यह तुर्यगा अवस्था जीवन मुक्त पुरुषों में भी शरीर में रहते हुए विद्यमान रहती है। देह का अंत होने पर विदेह मुक्ति का विषय साक्षात कर तुर्यातीत ब्रह्म ही हो जाता है। वो जीवन मुक्त पुरुष सुख दुख में आसक्त नहीं होता कभी, सिर्फ देह यात्रा के लिए वो रहता है, कुछ कार्य करता है। वो रहता तो 7वीं अवस्था में तुर्यगा में, लेकिन चूंकि देह यात्रा है तो वो 6ठी भूमिका में कुछ कार्य करते रहते हैं। ज्ञान की ये 7 भूमिकाएं विवेकी पुरुष को प्राप्त होती है। यहाँ हमारा आज का क्लास कंप्लीट हुआ। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और कोई दिक्कत होगी तो बताइए, और इसको याद करके अगली क्लास में लाना है। इस क्लास में तो मैंने बोला, अगली क्लास में आपको ज्यादा बोलना है, क्योंकि यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं, इस पर थोड़ा समय देंगे हम लोग, फिर हम लोग PYQ भी इसके सारे कर लेंगे, चिंता मत कीजिए। तो अगली क्लास में कंप्लीट भी हो जाएगा, PYQ भी कंप्लीट हो जाएगा, तो चिंता मत कीजिए। ठीक है, तो आज की क्लास है।